हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये देखो प्रिंसेस कितनी प्रीटी दिख रही है ना। ये देखो इसका फ्रॉक कितना प्यारा है। देखो पता है ये बात भी करती है। ये देखा माँ अच्छा दिख रहा है ना। बात भी करती है। देखो पापा मैं 2 मिनट में आई। ये प्रीटी है ना। गुन हाय। ये देख मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया है डॉल। एकदम प्रिंसेस जैसे दिख रही है ना। ये देखिए बात भी करती है। तेरी तो बस गुड़िया प्रिंसेस लग रही है, लेकिन मैं तो पूरी की पूरी प्रिंसेस लग रही हूँ। तुम लोगों ने अगर यूनिफॉर्म बनाने का काम लिया है तो समय पे डिलीवर करना चाहिए ना। पिछली बार भी यही नाटक हुआ था, मुझे आना पड़ता लेने के लिए। आलोक जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। क्या है ना कि मेरी हालत ऐसी है कि इसी की वजह से वक्त लग रहा है। सॉरी। तो ऐसी हालत में आपको काम नहीं करना चाहिए। आप अच्छे घर की है, अच्छी दिखती है। आपका यूनिफॉर्म तैयार है। बाय निशा जी। मैं भी। मम्मा मुझे प्रिंसेस वाली ड्रेस चाहिए प्लीज। मम्मा प्लीज। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने तुम्हें डॉल लाके दी थी ना। हाँ, अभी नई ड्रेस क्यों चाहिए तुम्हें? नहीं मिलेगी ड्रेस। मम्मी तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। मेरे सामने ड्रामा कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी औलाद दर दर की ठोकरें खा रही है। कैसी बातें कर रही है माँ जी आप? जिस दिन से इस घर में आई है ना, इस घर में सिर्फ मनुष्यत ही रहती है। पहले तो मेरे पति को खा गई और अब मेरा देवर भागा भागा फिर रहा है। मनहूस कहीं की। बस कुछ दिन और। ये क्या कर रही है तू? हाँ, मेरी साड़ी काट रही है तू। मेरी साड़ी काट रही है। सब बर्बाद कर दिया। कुछ और नहीं है ना, सिर्फ नुकसान करा लो तुमसे। सिर्फ नुकसान है ना। ये भाभी क्या कर रही है आप? क्यों मार रही है मेरी बच्ची को? तुम दोनों माँ बेटियों ने ना हमारा इस घर में रहना हराम कर दिया है। दिल तो करता है ना उसी कैंची से तुम दोनों की ना जान ले लूं मैं। भाभी बस बहुत हो गया। अच्छा, अपनी बेटी नहीं दिख रही है? ये क्या कर रही है तुझे? क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? पता नहीं कहां से उठा के ले आया इसको, और इसके चक्कर में नौकरी छोड़कर बिजनेस कर रहा है, वो भी घाटे के साथ। और तेरी बीवी ने मेरे घर को सिलाई की दुकान बना दिया है। अरे सुबह से लेके शाम तक पता नहीं कैसे कैसे लोग इस घर में आते रहते हैं। बस करो माँ, कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो तुम? निशा, गुनगुन को अंदर लेके जाओ। सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं आप लोग सब। आराम से। चलो इसको। माँ, आखिर अरे बेटा रुक, चलो। कितना सुंदर है ये, बिल्कुल आप पर गया है। किसी की नजर ना लगे इसे। ले बहू फेंक दी। आओ अंदर आओ। मम्मी तुम ऐसे उठाओ क्या प्लीज। कितना क्यूट है। गुनगुन धीरे, बच्चा छोटा है ना। अब अंदर।
देखा, मैं कहती थी ना, जब तेरा भाई आ जाएगा ना तो तेरी माँ तेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखेगी। देखना कैसे डांटा सबके सामने। हेलो, मैंने बोला ना इस समय मैं नहीं आ सकता हूँ, बार बार फोन मत करो। हाय हाय तेरे घर आया बाल गोपाल, जुग जुग जियो मेरे लाला, नोटों वाला बंडल निकाल, जुग जुग जियो मेरे लाला। हाय हाय इस बच्चे का पप्पा कौन है? हाँ, ये लो। अरे ये क्या है, इतना प्यारा बच्चा हुआ है और कंजूसी दिखा रहा है। हाथ मत लगा, दे रहा हूं ना पैसे। किन्नर के हाथ लगाने से आशीर्वाद मिलता है। क्या बोल रहा हूं मैं? बोला ना हाथ मत लगा। बाहर निकलो तुम सबके सब। क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे नहीं करते। चुप रहिए माँ। हमें धक्का देकर खुद को बहुत बड़ा मर्द समझ रहा है तू। जा, तुझे और तेरे बच्चे को हमारी बदुआएं लगेंगे, बदुआएं। तड़प तड़प के मरोगे तुम। चलो बहनों। अरे निकलो यहाँ से। अरे बेटा क्या अरे किया रहने दो तूने? माँ, और नाटक होने लगे इन लोगों के। चलो। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, चलिए बाहर खाना लगा, आइए ना जल्दी प्लीज आइए। हमारी तो जिंदगी ही खराब है। खाना ये बड़े लोग खाए और हम इनका कचरा उठाए। छोड़ो ना, इतना क्यों सोच रहे हो? अरे तुम्हारे पास ही तो था वो। सब बाहर चलिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या है बाहर? जल्दी। क्या है? मुन्ना! सर, बच्चे की छठी चल रही थी, स्टैप किया गया बच्चे को, उसकी फैमिली। छह दिन के बच्चे के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? हमने देखा था सर। आप बोलो। कचरा डालने के लिए आए थे, तभी नजर पड़ी। सब लाश देख के हमारी तो जुबान ही सूख गई थी। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? 6 दिन के बच्चे को मार डाला। गीता, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। फंक्शन में जितने भी लोग आए थे उनकी गेस्ट लिस्ट चाहिए। गेस्ट लिस्ट किस लिए सर? ये कानून किन्नरों का है। आज सरेआम सबके सामने धमकी देके गए थे हमें वो। तुझे और तेरे बच्चे को हमारी बदुआएं लगेंगे, बदुआएं। तड़प तड़प के मरोगे तुम। वैसे आपकी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है? सर मैं एक साधारण सा बिजनेसमैन हूं।
मेरी किसी के साथ में क्या दुश्मनी हो सकती है? ठीक है, जैसे कुछ पता चलता है हम बताएंगे। वैसे अंकिता, जिस तरह से बच्चे को मारा गया है, बहुत खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। जहां पर बच्चा हमें मिला है वहां ज्यादा खून नहीं है। इसका मतलब बच्चे को कहीं और मारा गया है और फिर जाकर वहां पर डंप किया गया है। कोई हैवान ही ऐसी हरकत कर सकता है। सर, मेरी किन्नरों से बात हुई, लेकिन उनको पता ही नहीं कि सुधीर के घर पे उस दिन कौन लोग गए थे। वैसे मैंने खबरियों को एक्टिवेट कर दिया है, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। सर, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो बेबी जिसका मर्डर हुआ उसके बारे में। बोलो। सर, आप लोगों की पोस्टिंग के 1 साल पहले निशा के देवर नमन ने निशा का बुरी तरह से रेप किया था। सर, मेरे छोटे भाई नमन ने मेरी वाइफ के साथ में रेप किया है। गीता, इन्हें मेडिकल के लिए लेके जाओ और उस नमन का पता करो। जी सर। सर, निशा के मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए हैं। डीएनए सैंपल नहीं मिला है। रेप के वक्त कॉन्डम यूज हुआ था। हेलो, क्या? हम अभी पहुंचते हैं। सर, नमन का पता चल गया। चलो। लड़की का तू पड़ेगा जेल में। लेकिन नमन फरार हो गया। उसके बाद उदय सर की पोस्टिंग दौलतनगर पुलिस स्टेशन में हो गई थी। ठीक है, थैंक यू। सर, कहीं नमन ने ही निशा और सुधीर से बदला लेने के लिए उसके बच्चे का खून तो नहीं कर दिया? लेकिन ये बात घर वालों ने हमसे छुपाई की। इस पीएसआई उदय से बात करके देखते हैं। सर, जी सर, मुझे याद है निशा जी का केस। बहुत बुरी तरह रेप हुआ था उनके साथ। सर, उनका देवर तो मेरे हाथ आते आते रह गया था। तो तुम्हें लगता है कि नमन खून कर सकता है निशा के बच्चे का? सर, हो सकता है, लेकिन नमन के पास खून करने का कोई मोटिव नहीं। आज ये बात अलग है कि नमन बहुत अय्याश और ड्रगी आदमी था। सर, तड़ी पार है वो। सर, हो सकता है वो वैशीपन उसमें फिर से जाग गया हो और उसने अपना गुस्सा निशा के बच्चे पर निकाल दिया। देख, मुझे यहाँ से निकलना है और मेरे को पैसा चाहिए, प्लीज। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू कहीं से भी पैसे लेके आ। मैंने बोला ना, मेरे को पैसा चाहिए तो चाहिए।
ये जो होमवर्क दिया है कल आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है? चलिए छुट्टी, जाइए आप लोग। गुनगुन, बच्चे जब बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो क्या होता है पता है ना? तुम्हें तो पता है। जाओ दरवाजा बंद करके आओ, जाओ। जल्दी करो बेटा। जैसे वो हमारा सीक्रेट है वैसे ये भी हमारा सीक्रेट है। सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत रात के करीब 8 से 10 बजे के बीच हुई है। सर, उसे स्टैब किया गया था। एक ही साथ 2 जख्मों के निशान है और दोनों निशान बहुत ही आइडेंटिकल है। दोनों निशानों के बीच करीब 6 इंच का फासला है। डॉक्टर का कहना है कि कैंची जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मारा गया है। घर से कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, कोई मर्डर वेपन तो नहीं मिला, लेकिन फंक्शन के दिन जितने भी गेस्ट आए थे हम सभी से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स आ गए हैं। सर, सिर्फ नीलिमा की कॉल लोकेशन रिकॉर्ड्स जो है थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है मुझे। मर्डर के दिन रात के करीब 8:45 पर वो अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर तक गई, फिर वापस आ गई। लेकिन नीलिमा के कहने के मुताबिक घर पे ही थी। इसका मतलब हमसे कुछ छुपा रही है। सर, मुझे तो लगता है ये पूरी फैमिली हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। आप लोगों ने नमन के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? हो सकता है खून उसने किया। अब आप ये इल्जाम भी मेरे बेटे पर डाल दो। पहले ही वो इस मनहूस की वजह से भागा भागा फिर रहा है। जुर्म करके भागा है आपका बेटा और अब कानून से छुप रहा है। वैसे नीलिमा जी, उस फंक्शन वाले दिन रात को 8:45 के वक्त आप कहाँ थी? मैं यही घर में ही, और कहाँ? अच्छा, आप घर में थी। आपके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक आप घर पे तो नहीं थी? मुझे नहीं पता, मैं घर में ही थी और मैं मेरा फोन गले में टांग के नहीं फिरती हूँ। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे का खून हुआ है और अब मेरी फैमिली पे शक कर रहे हैं। आप जाके ना उन किन्नरों का हड्डियां तोड़िए, सब सच सामने आ जाएगा आपके। देखिए सुधीर जी, फोन तो कोई भी कर सकता है। आपकी भाभी को ये तक नहीं पता कि उस वक्त वो कहाँ थी, और आप सब लोगों ने हमें नमन के बारे में कुछ नहीं बताया। आप पुलिस वाले हर जगह क्यों घुसे चले आते हो? पहले आपका दूसरा वाला ऑफिसर हमारे पीछे पड़ा था और अब आप लोग। सर, ये केस मेरे बेटे के खून का है, हमारे घरेलू मुद्दों का नहीं है। घरेलू मुद्दे कब बड़ा क्राइम बन जाए मैंने बहुत देखा है। अगर नमन आप लोग में से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तुरंत हमें बताइएगा, तो आप सब पर नजर रहेगी हमारी। सर, हम उस एरिया में पहुंच गए जहाँ पे नीलिमा का फोन एक्टिव था उस दिन। सर, ये तो जंगल एरिया है। अगर वो फंक्शन को बीच में छोड़कर वहां क्यों जाएगी? पूरे एरिया को सर्च करो। ओके सर। सर, ये शंभू की गर्लफ्रेंड है, इसे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। नमस्ते साहब। साहब, वो फंक्शन वाले दिन सुधीर साहब बहुत गुस्से में थे। क्या रे? कौन है? उन्होंने शंभू को थप्पड़ भी लगाया था और शंभू तो गुस्से में पगला गया था। और हाँ साहब, मैंने शंभू को एक पुलिस वाले से बात करते हुए भी देखा था उस दिन। शक्ल देखी थी उसकी? साहब, शक्ल तो नहीं देखी थी, पर पुलिस वाली वर्दी पहनी थी उसने।
राजी सर ये घर का नौकर शंभू अभी तक आया नहीं पूछताछ के लिए, पता करो कहाँ पर है। सर हेलो चंपा, सुन, हमारे बारे में अखबार में छपा है, पुलिस किसी भी वक्त हमें पकड़ सकती है। भाग जा वरना पुलिस जिंदा नहीं छोड़ेगी तुझे। अरे कब तक ऐसे भागती रहूंगी, एक ना एक दिन पकड़ी जाऊंगी ना। सर मैंने टेलर शॉप पे बात की। टेलर का कहना है कि कोई भी पुलिस वाला कभी भी निशा से डायरेक्ट डील नहीं करता था। और सर ये उदय, वो लगातार निशा के टच में था, दोनों अक्सर मिलते भी थे। मुझे शक हुआ तो मैंने दोनों के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाए। दोनों की लोकेशन कई बार एक ही साथ एक ही जगह पर लोकेट हुआ है। एक और बात सर, दोनों की लोकेशन एक ही साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक में भी लोकेट हुई है। क्या सर? हाँ सर, ये दोनों आए थे मेरी क्लिनिक में अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने के लिए। आप दोनों ने कहा कि आप लोग पति पत्नी हैं, तो फिर आप पैटर्निटी टेस्ट क्यों कराना चाहते हैं? आप बिना सवाल किए टेस्ट नहीं कर सकते क्या? डॉक्टर, इस टेस्ट से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, डोंट वरी, ये टेस्ट बिल्कुल ही सेफ है। उदय, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया। खुद ही बोलोगे या हम तुमसे बुलवाए? ये देख लो। बेल के पेपर्स? तो तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो? राजीव, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ना ही कोई जबरदस्ती की। मैंने बस प्यार किया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पैटर्निटी टेस्ट क्यों करवाए थे? क्योंकि वो बच्चा मेरा था। इनफैक्ट मैं तो चाहता था कि निशा मेरे साथ ही रहे। मैं साथ रह लेती सर, लेकिन उसकी शर्त थी कि वो गुनगुन को नहीं अपनाएगा, और मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। तो मतलब फंक्शन वाले दिन तुम वहाँ जरूर गए होंगे, तुम्हारे बेटे का फंक्शन था। राजीव, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, और इस बात का अफसोस मुझे आज भी होता है कि अगर मैं वहाँ होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। इस कैची पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले। सर मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये कैची तो घर पे रहती है, हो सकता है मैंने कभी कुछ काटा हो, पर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो उस जगह पर गई भी नहीं। गीता ये ऐसे नहीं बोलेगी। अगर ये सच बोल रही है तो एक काम करो, घर के आसपास जितने भी ऑटो रिक्शा स्टैंड है वहां जाकर पूछताछ करो। ये जो भी कल्प्रिट है, अगर ये कैंची जंगल में फेंकने गया होगा तो इतनी जल्दी पैदल वापस तो नहीं आया होगा, किसी रिक्शा या सवारी के जरिए जरूर आया होगा। पता करो। सर। अरे रुको, आज हम कुछ नया सीखेंगे। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब हमारा ये सीक्रेट कोई नहीं जान पाएगा। सर, हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस आया है, अनामिका माथुर का। किरण, जो निशा की ननंद है ना? जी सर। ठीक है, केस की अपडेट लेते रहो और वहां के पीआई से कोऑर्डिनेट करते रहो। राइट सर। आजा डरमा। सर, अनामिका माथुर के केस में एक आई विटनेस मिला है। हाँ बोल। सब पैसा मिलेगा ना? हाँ सब कुछ मिलेगा। पहले ये बता क्या देखा तूने? सब उस रात को ना वहां में सोया था।
साहब पक्का कोई पुलिस वाला था। पुलिस वाला था? जी साहब। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं उस दिन से यहीं पे छुपा हुआ हूं। मैं सच में कहता हूं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं सच कह रहा हूं। अंकिता, उदय, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब टाइम वेस्ट करे बगैर बता। शंभू, खत्म कर दे उसे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ऐसा जितना बोला है उतना कर। ये ले, बाकी काम होने के बाद कर देना। छह दिन के मासूम बच्चे को मारने के लिए उदय ने कहा था? नहीं सर, बच्चे को नहीं, गुनगुन को। क्या? हाँ सर, मैंने ही गुनगुन को मारने के लिए शंभू को पैसे दिए थे। उसी गुनगुन की वजह से निशा ने मेरे पास आने से मना कर दिया था। मैंने बहुत समझाया उसे, नहीं मानी। क्या करता मैं, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। इसलिए तुमने अपने बेटे को ही मारा? नहीं सर, बेटा था वो मेरा, मैं उसे क्यों मरवाऊंगा? और अनामिका, उसे क्यों मारा? कौन अनामिका? अंकिता, यही वो आदमी है ना? हाँ सर, ये वही आदमी है। सर ये झूठ बोल रहा है सर। मैंने कोई खून वून नहीं किया और मैं तो अनामिका को जानता भी नहीं। अपने डिपार्टमेंट का आदमी है ये सोचकर थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छे से पूछताछ करना है इसकी। सर, ऑटो वाले का पता चल गया। इनमें से बताओ, वो कौन सी औरत है जो उस दिन तुम्हारे ऑटो रिक्शा में बैठी थी? ये औरत है वो सर। ये? जी, यही है वो। सर ये देखिए ड्रेस, इस पे ब्लड लगा हुआ है। सर, स्टोर रूम में गुनगुन के कपड़े मिले हैं और उस कपड़े में खून के धब्बे हैं। ये देखिए सर। चले निशा जी पुलिस स्टेशन। आप ही कैंची फेंकने गई थी ना? अपने ही बेटे को मार दिया आपने। मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा है। झूठ बोलना बंद कीजिए। हमारे पास आई विटनेस, वो रिक्शा वाला जो आपको लेकर गया था, वो वापस भी लिख रहा है। ये औरत है वो सर। बोलिए। हाँ, मैं गई थी, लेकिन मैं कैंची फेंकने गई थी। मैंने बच्चे को नहीं मारा। तो बच्चे को किसने मारा? बोलिए। बच्चे को गुनगुन ने मारा। क्या? गुनगुन ने? लेकिन क्यों? क्योंकि गुनगुन बच्चे से बहुत जलती थी। उसे लगता था कि मैं सिर्फ बच्चे से प्यार करती हूँ और उससे नहीं, इसलिए उसने मार दी। मम्मी, मम्मी देखो ना भाई को क्या हो गया। गुनगुन,
गुनगुन ने तूने क्या कर दिया? हाँ? अपने भाई को मार दिया? तूने अपने भाई को मार दिया गुनगुन? मैं बदनसीब अपने दोनों बच्चे को खोने के डर से गुनगुन के लिए झूठ बोला। देखो गुनगुन, बेटा डरो मत, बताओ क्या हुआ था। बोलो बेटा, डरो मत। सर, बच्ची बहुत डरी हुई है, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो मैं खुद बात करती हूँ इससे। ठीक है, आप इसके साथ रहिए। चलो बेटा। सर, नमन की टिप मिली। सीतापुर रोड वाले खंडहर में छिपा बैठा है। चलो जल्दी। निशा का रेप किया ना तूने? उसके बच्चे को मार दिया? बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर किसने किया? सर उस निशा का करा था सब। शादी कर ले। शादी? क्यों? अरे प्यार करते हो ना, और अब हमारे बीच में इतना सब कुछ हो गया है तो शादी तो करोगे ना? पागल हो गई है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? और ये शादी की बात कहां से आ गई बीच में? वैसे भी मैं रेडी नहीं हूं इन सब चीजों के लिए अभी। मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था जिससे निकलना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। आओ ना। सुधीर, क्या है ये सब? माँ, मैंने शादी कर ली है। क्या है, कौन है? बताया नहीं, अचानक शादी करके आ गया। बेशक निशा ने मेरे भाई से शादी कर ली थी, मगर उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इसीलिए मैंने दिल्ली ट्रांसफर ले लिया और यहाँ से चला गया। लेकिन पिछले साल जब मैं छुट्टियों में घर वापस आया तो I love you नमन। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? घर में कोई नहीं है, टेंशन मत लो, किसी को पता नहीं चलेगा। निशा, तुम मेरे भाई की बीवी हो, समझी ना? हाँ, तुम्हारे भाई की बीवी हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने उससे शादी की। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? निकल जाओ मेरे कमरे से अभी का भी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोड़ने नहीं मैं तुम्हें। छोड़ने नहीं तुम्हें। तूने मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे की? हाँ, छोड़ूंगी मैं। क्या कर रही है तू? पागल हो गई क्या? छोड़, छोड़, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। बर्बाद कर दूंगी मैं। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं। झूठ बोल रहा है ना तू? तो फिर भागा क्यों? सर क्योंकि उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, इसलिए मैं भागा सर। ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसका अच्छी तरह से भरता बना। सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने ठीक सर। अनामिका के केस में कुछ इंपॉर्टेंट चैट्स मिले हमारी टेक्निकल टीम को। अनामिका किसी से चैटिंग कर रही थी। उस आईडी का आईपी एड्रेस निशा के घर में लोकेट हुआ है। अनामिका और निशा का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर एक और इंपॉर्टेंट बात पता चली है। क्या? हाँ सर, अनामिका मेरी दोस्त थी और मैंने ही उसे बोला था निशा से चैटिंग करने के लिए, नमन बनकर, क्योंकि मैं जानती थी कि नमन भैया निर्दोष हैं। हमने तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक किए। तुमने डिपार्टमेंट से इलीगली
अनामिका के आईपी एड्रेस से उसका घर का पता निकलवाया था। क्यों? सर मैं वहां नमन को मारने गया था, लेकिन जब मैंने अनामिका को वहां देखा तो मैं डर गया। सॉरी भाई, सॉरी भाई, मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे मम्मी के पास जाना। अभी आ जाएगी मम्मी, अभी आ मुझे मम्मी के पास जाना। ये लो आपकी डॉल से खेलो। ये वाली नहीं, मुझे मेरी बोलने वाली डॉल चाहिए, मुझे मेरी बोलने वाली डॉल चाहिए। बोलने वाली लाती, कहाँ पे बताओ? स्टोर रूम में लेके आती हूँ, घबराना मत, मैं भी आ रही हूँ। अब आराम से बता, बिना डरे, क्या हुआ था? भाई ने मेरी ड्रेस खराब कर दी थी। मैं ना आपके सिस्टर हूँ, गुनगुन। आप कितने क्यूट हो मेरे छोटे भाई। क्या कर दिया तूने? हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं अपनी डॉल लेने स्टोर रूम में गई थी, मुझे वहां भाई दिखा था। भाई 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 क्या हुआ तुझे? भाई तुझे तो खून क्यों आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं। और वो टीचर, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बता दिया ना तो वो मेरे साथ गलत काम कर देंगे, और मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ। बस 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 घबरा। बोल बता दो सर। मैंने देखा गुनगुन के हाथ में खून लगा कैंची है, और उसके भाई की बॉडी उसके बगल में है, और मैंने इस बात से ब्लैकमेल करके गुनगुन का फायदा उठाना चाहता था सर। बस बाकी मैंने खून नहीं किया है साहब। झूठ बोल रहा है ना तू? इसकी खाल उधेड़ दो। मुझे माफ कर देना मुन्ना, इस जन्म में मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन सकती, इसलिए तुम्हें जाना होगा। और तो और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले स्टोर रूम के अंदर, और तुम्हारे चैट्स नमन के साथ। ये बच्चा हमारे बीच की प्रॉब्लम है, इस बच्चे को ही हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। ये सारे चैट्स नमन के साथ किए थे तुमने। अब बोलो। मैं नमन से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मैंने उसको शादी के लिए बोला ना। दिमाग खराब हो गया तेरा, और ये शादी की बात कहाँ से आ गई बीच में? वैसे भी मैं रेडी नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए अभी। मैं नमन के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उसके बड़े भाई सुधीर से शादी करी, लेकिन वो मुझसे दूर चला गया। जब वो छुट्टियों में वापस आया ना। अच्छा तुम मेरे भाई की बीवी हो, समझी ना? हाँ, तुम्हारे भाई की बीवी हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। निकल जाओ मेरे कमरे से अभी का भी। उसने मुझे फिर से ठुकरा दी, मैं ये सह नहीं पाई और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस पर झूठा, वो भाग गया। नमन के दूर जाने का बहुत दुख था मुझे, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा था, और गुस्सा तो मुझे नीलिमा पर भी था। घर में सब उससे प्यार करते थे, कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था, इसलिए उसे फंसाने के लिए मैं कैंची फेंकने के वक्त उसका फोन साथ ले गई थी। नमन को ढूंढने के लिए मैं उदय के करीब चली गई, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। और इस बीच में
मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और इसी बीच में नमन मुझसे चैटिंग करने लगा। मुझे लगा नमन मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा और मैं जानती थी कि जब तक ये बच्चा इस दुनिया में है उदय मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे माफ कर देना मुन्ना, इस जन्म में मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन सकी, लेकिन इस जन्म में मुझे नमन चाहिए, इसलिए तुम्हें जाना होगा। लेकिन फिर अचानक नमन ने मुझसे चैट करना बंद कर दिया और गलती से मैंने नमन के बारे में उदय को बता दिया। उदय ने कहा कि वो नमन का पता लगाकर उसे जान से मार देगा। तुम नमन से नहीं बल्कि अनामिका के साथ चैटिंग किया करती थी। अनामिका जो किरण की बेस्ट फ्रेंड है। किरण अनामिका के जरिए तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। अनामिका नमन बनकर तुमसे चैट किया करती थी और ये कहती थी कि सब कुछ छोड़कर अगर तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें अपना लूंगी। तुम प्यार के लिए हर जगह भटकती रही, लेकिन ये भूल गई कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी तुम्हारा असली प्यार है। उन्हें कभी तवज्जो नहीं दी तुम्हें। लानत है तुम पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.